ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। और ये जो शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये आप हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए शुभ परिणाम देंगे, या उनमें कुछ कमी रहेगी, या शुभ परिणाम की जगह उसके ठीक विपरीत परिणाम तो कुछ प्राप्त नहीं होंगे जातकों को? क्योंकि इस बार का जो राशि परिवर्तन है शुक्र देव का, ये कुछ अलग है। क्यों अलग है, इसके विषय में भी बताएंगे। पहले तो ये बताएंगे साथियों आपको कि सभी 9 ग्रहों में अकेले शुक्र ग्रह तो ऐसे हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन में देखिए वैभव देते हैं, सुख और ऐश्वर्य भी देते हैं। जीवन की सारी सुख सुविधाएं शुक्र ही दिया करते हैं, शुक्र इसके कारक हैं ज्योतिष में। और अभी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जैसा मैं बता चुका हूं। दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शाम के 7:13 पर अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि सिंह में ये प्रवेश करेंगे। शत्रु राशि से ही निकलेंगे और शत्रु राशि में इनका प्रवेश होगा। चलिए कोई बात नहीं, शत्रु राशि में प्रवेश हो गया, यहां तक भी कोई बात नहीं। फिर ये इस राशि में 1 अगस्त 2026 तक बने रहेंगे। कब से लेके 4 जुलाई से, लगभग 1 महीना। 1 महीने में कुछ दिन कम, 3 दिन कम, एक ही महीना मान लेते हैं मोटे तौर पर। तो अब ये शत्रु राशि से निकल करके शत्रु राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में जाएंगे, सूर्य के घर में जाएंगे। वैसे तो ये मार्गी भी रहेंगे, उदित अवस्था में भी रहेंगे, ना तो ये वक्री होंगे, उल्टी चाल इनकी होगी ना तो, और ना ही ये अस्त होंगे। ये तो एक इनके साथ प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा, वैसे जब ये जाएंगे सिंह राशि में तो जाते ही इनका संबंध वहां बनेगा अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। शुक्र और केतु की युति बनेगी और राहु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी। तो राहु के दृष्टि में रहेंगे। राहु पापी ग्रह हैं और केतु भी यूं तो मित्र हैं, लेकिन वैसे भी वो भी पापी ग्रह हैं। तो पाप प्रभाव शुक्र के ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा 1 महीने तक। यानी कि शुक्र पूरी तरह से, पहली बात तो कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहावत है कि पहली बात तो शत्रु के घर में, और ऊपर से दूसरी बात क्या हो गई कि दो अशुभ ग्रहों का, क्रूर ग्रहों के पाप प्रभाव में एक शुभ ग्रह, शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। कहने को तो ये राक्षसों के गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, लेकिन शुभ ग्रह माने जाते हैं, स्त्री ग्रह माने जाते हैं, और ये पाप प्रभाव में रहेंगे पूरे 1 महीने। तो हमारे आप सभी 12 जो लगन राशि के जातक हैं उनको ये किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे इस 1 महीने में, 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त 2026 के बीच। तो ये तो आपको भी अंदाजा लग ही गया होगा हमारी बातों से। लेकिन आपको यहां परेशान होने की, निराश होने की दूर तक भी कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। ये हम आपसे बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और समाधान होता है उपायों के द्वारा। और उपाय हम बताते हैं आपको बहुत छोटे, सरल और आसान। क्यों बताते हैं कि आज के जीवन में इतना हेक्टिक लाइफ हो गई है व्यक्ति की कि उसके पास समय कहाँ है, वो अपने संघर्ष में ही लगा हुआ है जीवन के। तो बस यही सोच करके यही सोचते हुए हमने बहुत आसान उपाय आपको बताएंगे। अंत में पहले 12 लगन राशियों के ऊपर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के उपरांत, इसके विषय में बात होगी। और अंत में आपको देंगे कुछ छोटे सरल आसान उपाय, जिनमें ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा, ना आपका समय का कोई, बहुत ही कम समय में आप बस, आपको करना क्या है, श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट है। लेकिन इससे पहले कि मैं एरीज असेंडेंट के विषय में बात करूं, आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे आसानी से आप तक पहुंच जाएं और आसानी से आप उन वीडियो के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। दूसरा, आपसे एक और भी बात कहना चाहेंगे, वो क्या, वो ये कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड है। और ये बैठे हैं कहां पर, जा रहे हैं 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में पंचम भाव में। अब जब ये यहां पर पंचम भाव में रहेंगे तो ये मेष लगन राशि के वो जातक जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, या जो संतान है, देखिए संतान थोड़ा सा बहक सकती है, गलत रास्ते पर जा सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। थोड़ा लव अफेयर वगैरह के चक्कर में पड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई से ध्यान हटेगा इनका, हट करके थोड़ा दूसरी तरफ की ऐसी चीजों में, व्यसनों की तरफ इनका ध्यान जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके धन का जो आपने संचय किया है उसमें कमी आने की संभावना, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं आपके बनने की संभावना है, वैवाहिक सुखों में कमी, वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी समस्या, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि धन का लाभ तो आपको होने की संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन बाकी चीजों के लिए पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ी कमी के संकेत हैं। बात वृषभ लगन राशि की कर लेते हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। अब टॉरस साइन जो है उसके लॉर्ड तो है ही वीनस, शुक्र। तो यहां पर एक तो ये लग्नेश हो गए चार्ट में, वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में, और दूसरे ये छठे भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। अब चतुर्थ भाव में जैसे ही ये जाएंगे तो देखिए यहां जाकर के क्या है कि ये केतु के साथ बैठे, राहु के प्रभाव में भी हैं, तो जो सुख और साधनों की वृद्धि इन्होंने आपके लिए करनी थी या आपको होनी थी, आपको उसका लाभ मिलना था, उसमें थोड़ी कमी, और थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन भी गलत ले सकते हैं। मान लीजिए अपने लिए कोई नया वाहन खरीदना चाहते थे, जल्दबाजी में आपने वो ना खरीद के कोई और दूसरा खरीद लिया, बाद में उसके लिए पछताना पड़ रहा है, वो मुझसे गलती हो गई, मैं तो पहले प्लानिंग ये किया था। ऐसी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। और स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य में भी काफी कमी के संकेत हैं। और अगर आपने कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं तो अभी कोशिश ना करें, बात बनते बनते बिगड़ सकती है, और लोन अगर आप उतारना चाहते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है, कि भाई शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जुलाई को जो होने जा रहा है, सिंह राशि में जा रहे हैं और ये वहां पर रहेंगे 1 अगस्त तक, तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके चार्ट में शुक्र जो है द्वादशेष है, 12वें घर के स्वामी है, और एक पंचम भाव के पंचमेश है, और ये तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव में जा रहे हैं, अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, कहने को तो मित्र के साथ हैं, लेकिन राहु की क्रूर ग्रह की दृष्टि भी इनके ऊपर है, पाप ग्रहों का प्रभाव में है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी, एनर्जी लेवल में कमी, आपका स्वभाव आलसी स्वभाव बने। यात्रा करने के लिए निकलेंगे छोटी दूरी की तो उसमें भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए। छोटे भाई बहनों से सहयोग की आशा करेंगे लेकिन उतना सहयोग ना मिल पाए। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो जो उपाय हम अंत में बताएंगे वो जरूर कर लें, वरना परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं रहेंगी, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या फिर आपका पढ़ाई से दिल हटे, या फिर आपका पढ़ाई में जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे उनमें कमी। संतान के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहेगी, और बुद्धि भी आपकी थोड़ा सा विचलित हो सकती है, इधर उधर व्यसनों में आपका ध्यान अधिक रहने की संभावना है। बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैंसर असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं 4th हाउस के, और ये बैठ रहे हैं जाकर के द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, केतु के साथ। साथियों वैसे तो इनका सॉफ्ट स्पोकन तो ये रहेंगे, थोड़े व्यवहार तो इनका काफी ठीक ठाक रहेगा सभी के साथ, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आपका कुछ थोड़ा सा कुछ मामलों में मतभेद भी उभर के आ सकता है, या ना भी उभर के आए, वैचारिक मतभेद हो, विचार मैच ना करें, ऐसी भी स्थिति की भी संभावना है। तो यहां पर जो लाभ आपको होना है, लाभ होगा लेकिन उसमें कमी, जितना लाभ होना चाहिए था उतनी मात्रा में ना हो, जितना संचय करना चाहिए था उतनी मात्रा में संचय ना कर पाए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अभी पैसा भी अपना कहीं इन्वेस्ट ना करें इस 1 महीने, जब तक शुक्र यहां पर विराजमान है केतु के साथ। और सुखों में कमी, सुखों में भी कुछ कमी कर्क लगन राशि के जातकों के, कब से, 4 जुलाई से और 1 अगस्त के बीच। सिंह लगन राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में
शुक्र जो है ये दशमेश है, करियर के लॉर्ड हैं, और एक पराक्रम के स्वामी है, तीसरे भाव के लॉर्ड है, और ये बैठे रहे हैं जाकर के लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, सिंह लगन राशि के जातकों के, और राहु से दृष्ट है। तो देखिए आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, इधर उधर के जो बातें होती हैं, व्यसन होते हैं, और कुछ थोड़ा बुद्धि भ्रमित हो सकती है। रोमांटिक मूड होना अलग बात है, और रोमांस में आकर के कोई गलत स्टेप उठा लेना वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, और यहाँ उसकी संभावना भी बन रही है। साथ ही आपके करियर में सिंह लगन राशि के जातकों को थोड़ा सा अधिक संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ सकता है। पराक्रम में कमी, जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उस मेहनत में कमी रहेगी 4 जुलाई से 1 अगस्त 2026 के बीच में। छोटे बहन भाइयों का भी सहयोग आपको उतना मात्रा में नहीं मिलेगा जितना मिलने की आप आशा करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में भी अच्छे मनमाफिक परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। कन्या लगन राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब क्योंकि शुक्र जो है आपके चार्ट में द्वितीय भाव के स्वामी है, सेकंड हाउस के, और एक है ये नवम भाव यानी कि भाग्य के भी स्वामी है। भाग्य का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ रहा है जाकर के शत्रु के घर में। अत्यधिक पैसा अपने ऊपर लुटाएंगे, खर्च करेंगे बिना सोचे बिना समझे, जो कि आपके बजट को भी हिला सकता है। और तो और जो भी आपने अपना धन संचय किया हुआ है उसमें से भी कुछ विड्रॉ करके आप पैसा उड़ा सकते हैं, और दूर दराज की यात्राओं पर भी आप कुछ अधिक पैसा खर्च करेंगे अपने एंजॉयमेंट पे। लेकिन भाग्य के सहयोग में भी कमी है, जितना मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं। परिजनों के साथ, जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी नहीं बनेगी, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस है, तो लग्नेश है, इस चार्ट के लॉर्ड भी हैं, और एक राशि इनकी जो वृषभ है वो अष्टम भाव में है। तो ये शुक्र जो है अब आ रहे हैं आपके लाभ भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर लग्नेश का लाभ भाव में बैठना कहीं ना कहीं धन के मामलों में रुकावट और कमी के भी संकेत हैं, और जो आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे भी सहयोग में कमी, या उनके साथ किसी बात को लेकर के आपका कुछ विवाद भी पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर बाकी और चीजों में भी, क्योंकि लग्नेश हैं आपके चार्ट के लॉर्ड हैं और शत्रु के घर में है, पाप प्रभाव में है, तो आपके लिए ये जो पीरियड है ना 4 जुलाई से लेकर के और 1 अगस्त के बीच का तुला लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा, कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे वो तो करना ही है, साथ में उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसके प्रोपोर्शन में उसमें कमी रहेगी लगभग सभी क्षेत्रों में। बात वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो सप्तम भाव के स्वामी है, एक द्वादश भाव के, और ये दशम भाव में बैठ रहे हैं जाकर के। अब क्योंकि ये दशम भाव में जा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आपको अपने कार्यों के सिलसिले में ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं जाना पड़ सकता है बाहर, और जाने के साथ साथ जिस उद्देश्य को लेकर के आप यात्रा पर जाएंगे, जिस पर्पस को लेकर के आप ट्रैवल करेंगे, वो पर्पस भी पूरी तरह से सॉल्व ना हो, ऐसी संभावना। और इसी के साथ साथ जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी जो कार्य आप करेंगे उसमें भी एक तरीके का आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएंगे, कमी रहेगी रिजल्ट्स में। जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में भी समस्याएं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। साथियों, धनु लगन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र की तुला राशि एकादश भाव में और वृषभ राशि छठे भाव में है। स्वयं शुक्र जो है वो भाग्य भाव में रहेंगे। अब भाग्य भाव में आने का मतलब ये है कि देखिए, लाभ में भी कमी, मित्रों के सहयोग में कमी, बड़े भाई बहनों के सहयोग में कमी, और स्वास्थ्य में कमी। साथ ही विरोधी भी हावी बने रहेंगे आपके ऊपर। अब क्योंकि हावी तो बने रहेंगे, बेशक वो अलग बात है कि वो अपने मिशन में सक्सेस ना हो पाए, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, आपको टेंशन दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं इस दौरान। और या फिर जो आपके अपने विरोधी हैं, चलो टेंशन भी ना दें, मैं तो आपको बता रहा हूं किस किस रूप में ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टेंशन तनाव भी ना दें, आपके लिए वो कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस में ना लें, आप अपना कोई स्टेप ना ले सकें, कोई डिसीजन ना ले सकें, मजबूरी आपकी बन जाए कि पहले आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। मतलब मैं छोटी सी एग्जांपल दे करके आपको समझा रहा हूँ। तो शत्रुओं को मतलब आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि उनको इग्नोर कर दें, तो उनको भी आपको एक तरीके से हाथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। और भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो भी पूरी मात्रा में ना मिल पाना। मकर लगन राशि को लेकर के बात करेंगे। आपके चार्ट में जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो प्रोफेशन, आपके करियर के लॉर्ड हैं दशम भाव के,
और दूसरे आपके पंचम भाव के योगकारी ग्रह हैं। और ये योगकारी ग्रह जो है अष्टम भाव में बैठे हैं जाकर के 4 जुलाई से लेकर के और 1 अगस्त तक। अब यहाँ पर इनका बैठना जो है कहीं ना कहीं आपके जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भी जो भी रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे वो कड़ी मेहनत के उपरांत ही प्राप्त हो पाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत करके अगर आप सोचें कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे कार्य क्षेत्र में, वो थोड़ा सा बेमानी होगा कहना। दूसरी बात वो ये कि सेम यही रूल अप्लाई होता है जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वो ये ना सोचें, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि हम थोड़ा हमें आता है, थोड़ा हम और मेहनत कर लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। नहीं हो पाएगा ऐसा। पूरा मेहनत चाहिए, पूरा समय देना है पढ़ाई को, तब जाकर के कहीं सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। संतान के द्वारा भी कुछ ऐसा ही है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरा सजग और सावधान रहना है। बात कुंभ लगन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कुंभ लगन राशि है, एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 9वें भाव के स्वामी है और एक 4th भाव के, और ये 7वें भाव में आ रहे हैं। अब 7वें भाव में यहाँ पर आना, शुक्र का शत्रु के घर में आना, शत्रु के प्रभाव में रहना, शत्रु के प्रभाव में नहीं, क्रूर पापी ग्रह के प्रभाव में रहना, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है, संकेत देता है इस बात के कि भाई आपके सुखों में भी कमी रहेगी, जब तक भाग्य में भी कमी रहेगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, और वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही समय देना होगा और उनके सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करना होगा। अपने स्पाउस को पूरा कॉन्फिडेंस में रखना होगा, लेना होगा। बात जो भी आप उनके साथ करें, थोड़ी सी भी आपकी अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं, इसके भी चांसेस हैं इग्नोर करने के, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट होगी, इसकी संभावना भी है। तो यहाँ पर इस बात का अपने वैवाहिक जीवन को भी संभाल के रखने की आवश्यकता है आप कुंभ लगन राशि के जातकों को। और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। जिनका पाइसेस असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो शुक्र है वो एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड है, एक है 3य भाव के। अकारक हैं शुक्र, क्योंकि मीन राशि है, गुरु की राशि है, लेकिन ये कहाँ है? 6ठे भाव में। देखिए स्वास्थ्य में कमी रहेगी, कर्जा अगर चढ़ा हुआ है तो उतारने में दिक्कत, और अगर लेना है तो लेने में दिक्कत, और इसी प्रकार से स्वास्थ्य में तो मैंने बता ही दिया कि कमी रहेगी। और साथ में जो हमारे विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान, आपके लिए परेशानियां नई नई पैदा कर सकते हैं। पराक्रम में भी कमी रहेगी, छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना, छोटे भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति ना हो पाना, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी किसी ना किसी तरीके से, और आपको अचानक कार्य क्षेत्र में उन्नति होते होते जिस चीज़ के लिए आप जितना डिजर्व करते हैं वो ना मिल पाना, उससे थोड़ा सा नीचे के लेवल पे चीज़ें मिलना, ऐसी भी संभावना है। तो साथियों, ये तो रहा मैंने जो 12 आप लगन राशि के जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के चर्चा किया था। शुक्र 4 जुलाई को जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में और पाप प्रभाव में रहेंगे राहु और केतु के। 1 अगस्त 2026 तक तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिलेंगे। अब हम आते हैं कि वो उपाय कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। छोटे छोटे उपाय, आसान अचूक उपाय, बस थोड़ा सा श्रद्धा भाव के साथ उनको करना है। आपके जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स की बात मैंने की है 12 लगन राशि के जातकों को, अगर आपने इन उपायों को निरंतर और नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ किया तो यकीन मानिएगा बहुत ही सुंदर परिणाम सामने आएंगे। और वो क्या है? एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करते रहिए, नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं तो जरूर करें। और शुक्रवार के दिन आपको दही, खीर, चावल ऐसी चीज जो है और इत्र, अपने ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखिए कि सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा करें और उस पर भी सेंट, परफ्यूम, डीओ इत्यादि जरूर लगा करके घर से निकलें, और सफ़ेद चंदन का तिलक भी अपने घर से लगा करके जरूर निकलिएगा। शुक्र का यंत्र अपने घर में स्थापित करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की नियमित रूप से कर लीजिए। सारे संकट आपके दूर होंगे। और बस और कुछ करना चाहते हैं इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो उपाय आप कर लीजिए, जो आपके लिए, जो आपको सूट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा सारे उपाय करें। एक आप कर लीजिए कि शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय
एक एक माला इस मंत्र की वहाँ बैठ करके कर लें, धूप दीप कर लें। तो बस यही आपको करना है। और महिलाओं का सम्मान जरूर करें, महिलाओं का सम्मान जरूर करें, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, ये भी बहुत बड़ा उपाय है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन को और सुखद बना पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और एक बार दोबारा आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से लेना चाहते हैं परामर्श, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।